हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम लास्ट लेक्चर 7 करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 2 लेक्चर में इसका फुल प्रैक्टिस कराने वाले हैं, पूरा मिक्स्ड प्रॉब्लम एकदम। ओके, उसके बाद देखिएगा ये टॉपिक कितना आपका स्ट्रांग हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर ये आपका अच्छा हो गया तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है परसेंटेज वो बेहतर हो जाएगा। और ये दोनों चैप्टर अगर आपका अच्छा हो गया तो पूरा अरिथमेटिक पे आपका कमांड हो सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज की वैरायटी का। देखिएगा, अ हार्ट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ फिलिंग्स दिस द कॉस्ट ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ फिलिंग, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 700 ऑन ब्रोकन हार्ट, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हार्ट। देखिएगा, है ना। तो क्या बोला कि कोई भी हार्ट कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 1:2:3:7, मतलब टोटल कितना हो गया। अगर ध्यान से देखें तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल 10 टुकड़े हुए उसके। कितने टुकड़े हुए? 10 टुकड़े। किस हिसाब से? 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हुए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 1 4 पार्ट। टोटल कितने हो गए? 10 पार्ट हो गए। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसके स्क्वायर पे, डायरेक्टली स्क्वायर पे ना, किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली अगर मैं बोलूं कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। मतलब इनिशियल प्राइस कितना था? 100 यूनिट था। 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, चारों का कितना प्राइस आ रहा है? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये चारों पार्ट का इंडिविजुअल प्राइस हो गया। तो देख रहे हैं स्टार्टिंग प्राइस कितना था? 100 यूनिट। बाद में प्राइस कितना हो गया? ऐड कीजिए, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। कितना हो गया? 30 यूनिट। पहले 100 यूनिट था, टूटने की वजह से उसका प्राइस कितना हो गया? देखिए 30 यूनिट। कितने यूनिट का लॉस हो गया? 70 यूनिट का लॉस हो गया। कितने यूनिट का लॉस हो गया? 70 यूनिट का लॉस हो गया। और उस 70 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 700। ठीक है, 70 यूनिट की वैल्यू जो लॉस हुआ उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। पूछा क्या? फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हार्ट, जो कितना 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी हो गई? 1000। सो इनिशियल प्राइस कितना था हार्ट का? 1000 था। कितना था? 1000 रुपीज था। तो बहुत सिंपल होता है ये पैटर्न, कुछ मुश्किल नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और इनिशियली मान लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए। कितना पार्ट है? 4 3 7 2 9 1 10, है ना। क्योंकि अगर कोई टुकड़ा, कोई भी सामान अलग अलग टुकड़ों में अगर टूट रहा है तो जब उसको ऐड करेंगे हम एक साथ तो इनिशियल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्ट उसका लॉस नहीं हुआ है ना। कोई भी पार्ट उसका लॉस नहीं हुआ, ऐसा बोला नहीं गया है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे टुकड़ों को अगर मैं एक साथ जमा करूं तो जो मेरा इनिशियल था पूरा क्वांटिटी मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल कितना था? 10 पार्ट था, 4 अलग अलग हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखिए पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्या कर रहा है कि जो कोई भी डायमंड है उसका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है? उसका वेट के स्क्वायर पे, मतलब 10 ग्राम का है। 10 ग्राम का अगर मान लीजिए कोई उसका प्राइस है, वेट है ना, 10 ग्राम वेट है डायमंड का। उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। 5 ग्राम है, उसका वेट कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर। ऐसे करके इस तरीके से चेंज हो रहा है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ। ठीक है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है कि जो भी प्राइस है डायमंड का उसके वेट के स्क्वायर के हिसाब से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा कि वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेज विथ वेट इन द रेशियो 1:2:3:4। फिर से देखिए, जो मेरा डायमंड था वो 4 अलग अलग हिस्सों में टूट गया। कितना टोटल है? देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल 10 पार्ट है, 4 हिस्सों में बट गया। 1 2 3 और 4। देख रहे टोटल मान लीजिए ऐसा कि जो मेरा डायमंड है उसका वेट कितना है? 10 यूनिट है। वेट कितना है? 10 यूनिट है। वो 4 हिस्सों में टूट गया। पहला टुकड़ा 1 यूनिट का है, दूसरा टुकड़ा 2 यूनिट का है, तीसरा टुकड़ा 3 यूनिट का है, चौथा टुकड़ा 4 यूनिट का है। टूट गया अलग अलग। ठीक है, तो उस हिसाब से लॉस कितना हुआ? 70,000 उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। 70,000 का लॉस हो गया। अभी हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में इसका स्क्वायर निकाला है। इसका कितना था? 100 यूनिट। इसका कितना था? टोटल ऐड करने पे कितना था? टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 30 यूनिट आ जाएगा। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 70 यूनिट। कितना लॉस हुआ? 70 यूनिट।
इस 70 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 70,000। कितनी दी हुई है? 70,000। कितनी दी हुई है? 70,000, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000। कितनी हो गई? 1,000। पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। ओरिजिनल प्राइस बताइए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कितनी हो जाएगी? 1 लाख, है ना। सो 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 1 लाख। इनिशियल प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 1 लाख। बहुत इजी है ये लास्ट प्रोफाइल, है ना। लास्ट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, जिसमें कुछ खास यूज नहीं है रेशियो का, आप देख सकते हैं। सीधा सीधा सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्लाईबोर्ड वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर ऑफ इट वेट। फिर से देखिए भाई, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, वेट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्लाईवुड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। जो मेरा प्लाईवुड सा क्या हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले पार्ट में कितना हिस्सा गया? 9 हिस्सा गया। दूसरे में 2 हिस्सा गया और तीसरे में 1 हिस्सा गया। तो प्लाईवुड का टोटल कितना हिस्सा था? देखिए 9 2 11 12। टोटल कितना है? टोटल क्वांटिटी कितना है? 12 यूनिट। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले में 9 गया, दूसरे में 2 और तीसरे में 1। इस तरह से 3 हिस्से हो गए उसके, ठीक है। अब बोला क्या है कि हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट, दोस वेट आर इन द रेशियो 7:3:2। इसके वेट का देखिए रेशियो दिया हुआ है। देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर लॉस ऑफ 448। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि इस हिस्से में तो चलिए टूटा ही, 9:2:1 में तो टूटा ही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि फर्दर वो टूटा। देखिए इफ अ प्लाईवुड हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट तो वेट इन द रेशियो दिस वन। अगर वो इस पार्ट में टूटता दूसरे तरीके से 7:3:2 पार्ट में अगर टूटता, यहाँ पे देखिए 7 3 10 2 12, टोटल हमेशा सेम रहेगा। अलग अलग टुकड़ों में टूट रहा है लेकिन टोटल जमा करने पे वो बराबर होना चाहिए, कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बार जब टूटा तो किस तरह से टूटा? देखिए दूसरी बार टूटने का तरीका क्या देखिए, पहले हिस्से में 7 गया, फिर 3 गया और फिर 2 गया, है ना। लिखा ना देखिए वेट इन द रेशियो दिस वन, देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर लॉस ऑफ 448। तो पहले मान लीजिए यहां से यहां टूटा तो कुछ लॉस हुआ, फिर यहां से यहां टूटा तो कुछ लॉस हुआ, तो यहां से यहां जाने में कितना का लॉस हुआ? 448। ध्यान से देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आप नहीं पकड़ पाए तो कोई मतलब नहीं, है ना। ये टोटल लॉस नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ था, ओरिजिनल क्वांटिटी था, यहां से यहां टूटा कुछ लॉस हुआ, फिर यहां से यहां गया कुछ लॉस हुआ, तो इन दोनों लॉस के बीच का गैप दिया हुआ 448 लिखा हुआ। देखिए देयर हैव बीन अ फर्दर लॉस, है ना। अगर हिंदी में पढ़ी तो लिखा हुआ देखिए कि अनुपात के वजन में टूटा होता तो 448 की अतिरिक्त हानि होती। अतिरिक्त एक्स्ट्रा बोल रहा है ना, कि अगर यहां से यहां टूटा तो कुछ लॉस हुआ, अगर यहां से डायरेक्ट ये टूटा होता तो इतना रुपया का मेरा और लॉस होता है। इनडायरेक्टली सीधा सीधा क्या बोल रहा है, इन दोनों का गैप कितना दिया हुआ है? 448। इन दोनों का गैप कितना दिया हुआ है? 448। तो स्टार्टिंग में कितना था? देखिए स्टार्टिंग में कितना था? 144, है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। टूटा तो क्या क्या बना? देखिए यहाँ पे 81, 4 और 1, है ना। स्टार्टिंग प्राइस कितना था? 144 यूनिट, है ना। टूटा कितना हो गया प्राइस? 81 4 85 और 1 86, कितना आ गया? 86 यूनिट। यहां पे मेरा प्राइस कितना आ गया? 86 यूनिट। कितना हो गया? 86। तो देख रहे हैं 144 से घट के कितना हो गया? 86 हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू 448 नहीं है। अगर ये इस तरीके से टूटा होता तो कितना आता? देखिए 49, 9 और ये 4, कितना हो जाएगा? देखिए 49 और 9 58 और 4 62, कितना हो गया? देखिए 62 यूनिट। तो अगर ये डायमंड इस तरीके से टूटा होता तो 86 यूनिट है प्राइस। इस तरीके से टूटा होता तो कितना मिलता? 62 यूनिट प्राइस। तो देख रहे ये 86 यूनिट और ये जो 62 यूनिट, इसके बीच का गैप कितना है? 24 यूनिट। तो ये जो 24 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 448 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 448 यूनिट। बोला ना फर्दर लॉस, है ना। अगर ये डायमंड इस तरीके से ना टूट करके अगर इस तरीके से टूटा होता तो 448 का एक्स्ट्रा नुकसान होता, है ना। इधर तो ऑलरेडी नुकसान हुआ ही है, तो एक्स्ट्रा नुकसान कितना हुआ? देखिए 24 यूनिट का, 24 यूनिट का नुकसान हुआ। इसकी वैल्यू दी है 448। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट पॉइंट में आ रहा है क्या? देख लीजिएगा वैल्यू किसमें आ रहा है। पूछा क्या व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लाईवुड। कोई बात नहीं, देखिए एक्चुअल यहाँ पर डेटा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देखिए
कि 44 यूनिट की वैल्यू कितना है 448, पूछा क्या है 144 यूनिट, 144 क्या है इसका 6 गुना है, तो 1 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये सब चीजें ना आपको कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, है ना, कि टाइम कैसे सेव करना। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है 448, पूछा 144, इसका 6 गुना होता है, इंटू 6 कर दीजिए, इंटू 6 कर दीजिए, तो इधर भी क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, इधर भी इंटू 6 हो जाएगा। 24 छक कितना होता है 144, इधर भी 6 कर दीजिए, 8 छक 48, 6 छक 24 4 28, 6 छक 24 2 26, कितना हो जाएगा प्राइस 2688, कितना हो जाएगा 2688। तो ये सब कैलकुलेशन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे बेहतर सवाल इस पैटर्न पे इस टाइप पे नहीं आ सकता। मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई डायमंड इस रेशियो में टूटता है ना, इस रेशियो में टूटता है तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, ठीक है। जो भी लॉस था हो गया, हमने देख लिया लॉस कितना आया, 144 से 86 यूनिट हो गया, मतलब काफी लॉस हुआ। बोला कि अगर ये डायमंड है ना इस रेशियो के बजाय इस रेशियो में टूटा होता तो और कितना का नुकसान हो जाता, 448 का नुकसान हो जाता। और कितने का नुकसान होता, 448 का नुकसान हो जाता। तो हमने देखा कि जब इस तरीके से टूटा तो 86 यूनिट आया, जब इस तरीके से टूटा तो 62 यूनिट आया, मतलब वापस और कितने का नुकसान हो गया, 24 यूनिट का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, है ना। तो इस 24 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 448। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अ मार्बल ब्रोक इनटू 5 इक्वल पार्ट, एक मार्बल 5 इक्वल पार्ट में ब्रोक हो गया, टूट गया। द प्राइस ऑफ मार्बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स क्यूबिक वेट। अब यहाँ देखिए क्यूब है, तो हम क्या किए 5 यूनिट का मार्बल ले लिए, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 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 में डिवाइड हो गया, है ना, एक एक यूनिट का वेट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करें कि देयर इज अ लॉस, इफ देयर इज अ लॉस और प्रॉफिट आफ्टर ब्रेकिंग द मार्बल देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, कितना परसेंट का उसका नुकसान हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग में प्राइस कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 125 यूनिट, बाद में प्राइस कितना है 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, कितना आ गया टोटल 5 यूनिट। देख रहे हैं स्टार्टिंग प्राइस 125 यूनिट, बाद में कितना हो गया 5 यूनिट, कितने का लॉस हो गया 120 यूनिट का लॉस हो गया, 120 यूनिट का लॉस हो गया, कितने में 125 में, 125 में कितना आएगा परसेंटेज 4, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 24, 24 चौक 96, 96% का लॉस हुआ, कितना हो गया 96% का लॉस हो गया उसको, है ना, 96% का लॉस हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ नेकलेस वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ पेयर्स इन इट, ऑल्सो इट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ पेयर। देखिए जो मोती होता है ना, आपने मोती देखा होगा, है ना, मोती होती है ना, तो क्या बोल रहा है कि जैसे कोई भी मोती से आपने नेकलेस बनाया तो नेकलेस का जो प्राइस होगा, जो दाम होगा वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला कि जो नेकलेस आप मोती लगा रहे हैं, गोल गोल मोती लगा रहे हैं, उसका रेडियस कितना, सीधी सी बात है, जितना बड़ा मोती लगाएंगे रेडियस बड़ा मतलब मोती का साइज बड़ा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो पहली चीज ये हो गई कि मोती कितना बड़ा बड़ा लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा पैसा। दूसरा कितनी मोतियां लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। तो प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेडियस और नंबर ऑफ पेयर्स, मैं पी ले लेता हूँ, नंबर ऑफ पेयर्स पे डिपेंड करेगा, पी कंफ्यूजन हो जाएगा, एन ले लेता हूँ, है ना, जो मेरा प्राइस है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ पेयर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं लिखूं रेशियो लिखना चाहूं P1 अपॉन P2 इक्वल टू कितना जाएगा बोलिए, R1 इंटू N1 अपॉन R2 इंटू N2, है ना, नंबर ऑफ पेयर्स, अच्छा स्क्वायर रूट बोला, सॉरी क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस बोला, तो कोई बात नहीं, अंडर रूट R1 अंडर रूट R2 ले लेते हैं, यही तो रिलेशन आएगा। मैंने पहले भी बताया आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन मेथड, मिक्सचर एलिगेशन मेथड, ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ये सब मेथड है ना, जो कहीं भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, देखिए ये कंडीशन हमने जनरेट कर लिया, ये रिलेशन हमने बना लिया। क्या बोला कि देखिए द प्राइस ऑफ नेकलेस वाज 150, स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 150 था, व्हेन इट हैड 75 पेयर्स, कितने मोती थे 75 मोती था, और रेडियस कितना था 1 सेंटीमीटर था। फाइंड द रेडियस ऑफ द पेयर ऑफ द नेकलेस हैविंग 100 पेयर्स हुज कॉस्ट इज 600। तो बोला है कि उस मोती का रेडियस निकालिए जिससे नेकलेस बनाया गया है, जिसमें 100 मोतियां हैं और उसकी दाम कितना है 600 रुपया।
तो पहला लीजिए P1, इनिशियल प्राइस कितना था देखिए 150, बाद में प्राइस कितना हो गया देखिए 600, लिख दिया हमने। स्टार्टिंग का रेडियस कितना दिया क्या 1 सेंटीमीटर, 1 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा 1। N1 क्या है नंबर ऑफ पेयर्स कितना था 75, लिख दिया हमने 75 अपॉन R2 निकालना है, R2 हमें नहीं पता निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स कितना देखिए 100, कितना है देखिए 100। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए कितना हो जाएगा 4 है ना, ये 4 से कटेगा 25 और ये 25 से कटेगा 3। अंडर रूट R2 कितना आ गया 3, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, मतलब मेरा रेडियस कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया देखिए 9 सेंटीमीटर। देख रहे, तो बहुत बेहतरीन सवाल है, इतना कर लेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, चाहे सीजीएल मेंस हो इवन सीडीएस भी कवर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 9:6:11। ओके 9:6:11, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए, है ना। अब पढ़िए क्वेश्चन को, 9:6:11 में सम डिस्ट्रीब्यूट किया गया एबीसी के बीच, ठीक है, ए बी सी के बीच में 9:6:11 डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या कह रहा है कि इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, ए ने सी को दिया कितना दिया 500 रुपया दिया, ठीक है। तो जो नया रेशियो बना वो कितना बना 4:3:6, ये रेशियो बना, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का सम का शेयर कितना होगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितना था, ये आपको बताना है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, आप खुद सोचिए, है ना। मैंने रेशियो में आपको सिखाया था कि एक क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा जो है सेम होती है, चेंज नहीं करती है जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। आप खुद सोचिए, ए ने सी को दिया, तो किसका रेशियो चेंज होगा, ए और सी का। बी का तो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बी में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, लेकिन बी का रेशियो 6 से 3 हो गया, ये कैसे हो। बी का तो जो सम था वो जितना पहले था अभी भी उतना ही है, बी में तो कोई चेंज आया ही नहीं, फिर ये 6 से 3 कैसे हो गया, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए था। तो क्या करेंगे, दोनों के रेशियो को इक्वल करेंगे, दोनों के रेशियो को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको एक्चुअल रेशियो मिलेगा तीनों का। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया देखिए, ये 8 हो गया, ये कितना आ गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ए में कितना का डिक्रीमेंट आ गया, 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आ गया, क्योंकि 500 इसने दिया। तो सी में कितने का इंक्रीमेंट आया, देखिए 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आ गया, इधर 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आया, इधर 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आया। क्यों, क्योंकि जितना पैसा इसने दिया वो किसको दिया, सी को दिया, तो जितना इसका लॉस हुआ उतना इसका फायदा होगा। तो अब डेटा एक्चुअल आ चुका है हमारे पास, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, कितनी दी हुई है 500, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं वैल्यू, किसका पूछा, सम ऑफ बी एंड सी कितना है भाई 6 और 12। अच्छा इनिशियल पूछा, सॉरी क्या पूछा था, इनिशियल बिगिनिंग का बताइए, तो कितना है 6 और 11, कितना है 6 और 11, तो 11 और 6 कितना हो गया 17 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 17 यूनिट का वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, 8500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8500, है ना। बी और सी का सम कितना हो जाएगा 8500, ठीक है ना। ये इनिशियल रेशियो था, ये फाइनल रेशियो। अगर फाइनल पूछता तो कितना होता, 12 और 6 18 का वैल्यू बताना पड़ता, 9000 आ जाता, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 4830 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर as if their share is decreased by this है ना respectively, the ratio changed as 3:4:5, what was the share of P। ध्यान से देखिएगा, है ना, कि स्टार्टिंग में कितना था 4830 रुपया, 4830 रुपया, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसको क्या करना था डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, पी क्यू आर के बीच में बांटना था। तो क्या कह रहा है कि अगर उनके शेयर में, पी के शेयर में 5 रुपया घटा दो, आर के शेयर में 10 रुपया घटा दो, और एस के शेयर आर के पी क्यू आर, हाँ क्यू में 10 और आर में 15 रुपया घटा दो, तो उनके जो रेशियो है, जो शेयर का रेशियो है वो कितना हो जा रहा है 3-4-5, 3-4-5, मतलब इंडायरेक्टली टोटल 4830 में कितना घटा दिया 15, 10, 25 और 5 30 रुपया घटा दो। मतलब 4830 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये 30 रुपया घटा दूं मतलब 4800
30 रुपया घटा दिए, कितना बचेगा 4800। ये जो 4800 है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये मुझे पता है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? PQR को 3:4:5 में डिवाइड किया गया। हाँ देखिए, है ना, इस तरह का सवाल मेंस में पूछा है ना, डायरेक्टली में आप मेंस में, सीजीएल मेंस में देख सकते हैं। तो ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए। डायरेक्ट 4830 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है ना, कि इफ दिस शेयर इज डिक्रीज बाय दिस, इसका शेयर 5 रुपया घटा दें, इसका शेयर 10 रुपया घटा दें, इसका शेयर 15 रुपया घटा दें, मतलब टोटल शेयर में से 30 रुपया अगर मैं निकाल दूं और फिर अगर पैसों को बांटूं तो इस रेशियो में बांटा गया है। मतलब 4800 को, ये जो दिख रहा है आपको 4800, इसको इस रेशियो में बांटा गया। 5 4 9 3 12 यूनिट, टोटल कितना है 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 4800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? 400। कितना हो जाएगा? 400। पूछा क्या? पी का शेयर बताइए। पी का शेयर कितना? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर है? बिल्कुल नहीं। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया, कई बार देखिए दिया हुआ 1200, बट ये आंसर नहीं है ना। ये 5 रुपया, देखिए 5 रुपया घटाने के बाद 1200 आया है। ये जो शेयर है यहां से कितना माइनस किया गया है? -5 रुपया। यहां से कितना माइनस किया गया है? 10 रुपया। यहां से कितना माइनस किया गया है? 15 रुपया। ये घटाने के बाद ये रेशियो है ना। तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 1200। तो एक्चुअल शेयर कितना हो जाएगा? एक्चुअल शेयर ऑफ पी कितना हो जाएगा? 1200 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1205। कितना हो जाएगा? 1205। सो 1205 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में तो सवाल इससे भी आगे बढ़ के पूछा था। ये घटाया तो ये सैलरी आ गया, फिर एक्चुअल सैलरी निकलवाया, फिर बोला कि उसमें इतना इतना और ऐड कर दीजिए, फिर उसका रेशियो बताइए। मतलब एक स्टेप और आगे जाकर के पूछा, है ना। वो भी हम करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि द सम ऑफ RS 9900 इज डिवाइडेड अमंग A B C सच दैट B गेट्स 2/3 ऑफ A एंड C। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। B को कितना मिला है? A प्लस C का 2/3। मतलब ये रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है कि B बाई A प्लस C में रिलेशन कितना है? 2/3 का है, ठीक है। C गेट्स 3/8, मतलब C गेट्स 3/8 ऑफ A प्लस B, 3/8 ऑफ A प्लस B, है ना। तीनों का सेपरेटली पूछा है कि क्या रिलेशन। देखिए निकालने के दो तरीके। पहला तरीका क्या कहता है कि आप डायरेक्ट यहां से क्या करो? B की वैल्यू निकालो, क्योंकि टोटल शेयर कितना है? 5 की वैल्यू कितनी है? 9900 तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो B का शेयर आ जाएगा। यहाँ फिर से देखिए टोटल कितना है? 8 3 11। टोटल कितना? 8 3 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9900, है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो C की वैल्यू मिल जाएगी। B और C मिल गया, टोटल में से B और C घटा देंगे, A मिल जाएगा। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका जो हम नेचुरली क्या करते हैं कि नहीं भाई एक ही साथ कर लेते हैं, अलग अलग 2 बार क्यों निकालना। तो टोटल कितना दिख रहा है? यहाँ 5, यहाँ टोटल कितना दिख रहा है? 11। दोनों को इक्वल करना, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा ना। कितना आ गया देख लीजिए? 22/33। ये कितना आ गया देखिए? 15/40। टोटल यहाँ भी 55 है, टोटल यहाँ भी 55 है। तो B कितना यूनिट हो गया? देखिए 22 यूनिट। C कितना हो गया? देखिए 15 यूनिट, है ना। तो A कितना हो जाएगा? A कितना हो जाएगा, है ना। B अगर 22 यूनिट है तो A कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। टोटल ऐड करके देख लीजिए, 22 और 18 40, 40 और 15 55 यूनिट। अब यहाँ से तीनों का आप निकाल सकते हैं ABC कितना है। टोटल कितना है? 55 यूनिट है। तो जो 55 यूनिट की वैल्यू है वो कितना है? 9900 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 से कैंसिल कर दीजिए। 11 900 बाई 5 कितना हो जाएगा? 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखिए 180 आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 आ रही है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 11 से काटेंगे 900 आ जाएगा, है ना। 11 5 55, 5 से काटेंगे, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। 180 आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू, है ना। तो 22 यूनिट की वैल्यू निकालना क्या करेंगे? इंटू 22 कर देंगे, है ना। 22 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये रिस्पेक्टिव आ जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ तरीका है। जो मैंने पहला तरीका बताया आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी आ जाएगा। देखिए 2/3, है ना, 3/8, थोड़ा सा डेटा ईजी है, आप उससे भी निकाल सकते हैं।
उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बी निकालना पड़ेगा, फिर सी निकालना पड़ेगा, और टोटल में से बी और सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका टाइम टेकिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा जो है बड़ा हो गया, 22, 15, 18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। जनरली तीनों का नहीं पूछता, जनरली क्या पूछता है, एक ही का पूछता है, इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। सीधी सी बात ये है, अगर तीनों का निकालना हो तो फिर पहला वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है ना, कि द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट सी गेट्स 4/3 ऑफ ए एंड बी while a is to b का रेशियो 5:7। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि सी गेट्स कितना दिख रहा है, a प्लस बी का 4/3, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में a और b का रेशियो दिया हुआ कितना, 5:7। तो बोल रहा है कि तीनों का सेपरेट जो है शेयर बताइए कितना है। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट c का निकाल दूं, कितना, 4 यूनिट, टोटल कितना देखिए 7 यूनिट, टोटल कितना है 7 यूनिट है कि नहीं। इसी को निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले इस तरीके से समझते हैं, टोटल कितना 7 यूनिट है, तो 7 का वैल्यू 56,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000 है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो गया भाई 32,000, सी का शेयर कितना आ गया 32,000। ए और बी दोनों मिलाकर के कितना हो गया 24,000, ए और बी दोनों मिलाकर के कितना हो गया 24,000, ए और बी दोनों मिलाकर कितना हो गया 24,000। इधर लिख लीजिए, हमें ए और बी मिला के भी बताना, हमें ए और बी का अलग अलग बताना है ना। सी का तो अलग निकल गया, सी का एक तो आ गया 32,000, अब ए और बी का बताना है। तो ए और बी दोनों मिला के कितना आ गया 24,000। अब ये 24,000 फर्दर आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 5:7 रेशियो में, 5:7 रेशियो में, ये 5:7 रेशियो में। तो कितना 7 + 12 यूनिट 24,000, तो एक यूनिट 2,000 के बराबर है, एक यूनिट 2,000 के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000 है ना। ये किसको मिला, सी को मिला, सॉरी बी को मिला, ये किसको मिला, बी को मिला। ए को कितना 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, कितनी हो जाएगी 10,000 है ना। तो ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है ना, ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे, कि जैसे यहां देखिए C/A + B दिया हुआ है, कितना दिया 4/3। तो a + b कितना यूनिट दिया 3 यूनिट दिया, a + b कितना दिया 3 यूनिट। बट यहां देखिए a + b कितना है 12 यूनिट, 7 + 12 यूनिट। तो क्यों नहीं इसको 12 बना लिया जाए, जब इसको हम 12 बनाएंगे तो कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 16/12 कितना हो जाएगा 16/12 है ना। इससे क्या होगा कि दोबारा आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। ये भी देखिए, ये भी मेथड अच्छा है ना। तो डायरेक्ट देखिए 16/12 28 यूनिट, 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट कितना आ गया 32,000 हो गया सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट निकल रहा है ना। अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ए कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10,000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल के रख लिया, कितना आ गया भाई 2,000 है ना, क्योंकि टोटल 28 है, तो 28 दूनी 56, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। अब सबका हमें पता है इंडिविजुअली है ना। अब ए और बी टोटल 12 है, ए कितना वो भी पता है, बी कितना वो भी पता है, कि ए 5 है बी 7 है ना। तो 16 दूनी 32 है ना, 5 दूनी 10 और ये 7 दूनी 14,000 है ना। इस तरीके से भी निकल सकते हैं। मुझे तो ये ज्यादा बेटर लगा, मेथड 2 ज्यादा अच्छा लगा है ना, कि 2 बार फर्दर क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करें, एक बार में ही अपना काम हो गया, एक बार में भी अपना काम हो रहा है, तो फिर 2 बार क्यों करें। तो ये सब प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप खुद भी सोच सकते हैं, इससे बेटर मेथड आप खुद सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सबसे बेस्ट हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ये कोई मैजिक नहीं होगा कि हाँ कोई जादू हो जाए, हम ऐसे ही बैठे बैठे सीख जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना। एक और बेहतरीन सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी में नहीं मिलेंगे, सीजीएल वगैरह में नहीं मिलेंगे, प्रॉपर सीडीएस से मिलेंगे। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं है ना, एसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी सीडीएस से पूछे गए, ताकि थोड़ा सा आपका जो
माइंड है वो थोड़ा सा ब्रॉडली सोच सके। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, जिसकी आने की संभावना है मैं वही करा रहा हूँ। 100 में 1-2 क्वेश्चंस मैं बस एक्स्ट्रा इसलिए करा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को मजा आता थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने में, उनके लिए। ओके, देखिएगा क्या कह रहा है कि 600 रुपया, ठीक है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किस तरीके से किया गया देखिए कि 40 इज मोर देन 2/5 ऑफ ए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2/5 ऑफ ए में अगर मैं 40 ऐड कर दूं, 40 मोर देन अगर एक ऐड कर दूं, कॉमा 2/7 ऑफ बी में अगर मैं 20 ऐड कर दूं, 2/7 ऑफ है ना, 2/7 ऑफ बी में 20 ऐड कर दूं और 9/17 ऑफ सी में 10 ऐड कर दूं, तो ये तीनों बराबर हो जा रहे हैं। लैंग्वेज को पकड़िएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी में, देखिए क्या दिया हुआ है 2/7 ऑफ बी प्लस 20, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 9/17 ऑफ सी प्लस 10, ये तीनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन में वही बोला, देखिए बांट रहे हैं कि 2/5 से 40 रुपया अधिक है ना, ए अधिक बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक है ना, यहां पर लिखना चाहिए एक्चुअली ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक है ना, ये गलत जगह आ गया, ये वहां पे होना चाहिए था। ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक है ना, तथा ये तीनों भाग बराबर हैं, तो एबीसी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। अब देखिए इस तरह के सवालों में करते क्या, ये जनरल मेथड बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में, कहीं भी आप अलजेब्रा में भी देखिएगा ये ट्रिक यूज होता है। ये लॉजिक ट्रिक नहीं है, लॉजिक है कि अगर कोई भी 3 क्वांटिटी दिया हुआ कि ए बी सी 3 क्वांटिटी है, तीनों इक्वल है, तो क्या कीजिए अगर इक्वल है तो इन तीनों को मान लीजिए कि किसके बराबर है, के बराबर है। क्या मान लीजिए, ये के बराबर है। ठीक है, अब पहला डेटा क्या दिया हुआ 600 इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई ए प्लस बी प्लस सी, यही तो दिया हुआ है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन तो दिया हुआ है ना, लेकिन 3 वेरिएबल है, ए बी सी अलग अलग वेरिएबल है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना दिया हुआ है 600। करेंगे क्या क्वेश्चन में, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा, करना तो आप ही को है, मैं बस लॉजिक समझा रहा हूँ है ना। ये इनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1-2 बच्चों के लिए जो सीडीएस के बारे में सोच रहे हैं या थोड़ा सा बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बस है ना, बाकी कुछ करना नहीं। एबीसी आ गया, अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, क्या ए की वैल्यू आ जाएगी के फॉर्म में, बिल्कुल आ जाएगी। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इसको इन दोनों को इक्वेट कीजिए, क्या यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी के फॉर्म में, के फॉर्म में समथिंग के आएगा है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर मैं इन दोनों को इसको और इसको इक्वेट करूं तो क्या यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी के फॉर्म में है ना, कुछ के आएगा, जितना भी आ रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू किस में आ गई, के फॉर्म में आ गई। अब तीनों की वैल्यू उठा के रख दीजिए कहां, इक्वेशन 1 में है ना, क्योंकि अब क्या हो गया सिंगल वेरिएबल आ गया, ए भी के फॉर्म में आ गया, बी भी के फॉर्म में आ गया, सी भी के फॉर्म में आ गया। तो कितने वेरिएबल हो गया, अब सिर्फ एक वेरिएबल है, उसको सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी है ना, के की वैल्यू मिल गई। अब फटाफट के की वैल्यू उठा करके यहां रखिए, जैसे ही के की वैल्यू यहां पुट करेंगे ए मिल जाएगा, के की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे बी मिल जाएगा, के की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे सी मिल जाएगा। ओके, आपका तीनों शेयर आ गया ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको ना सीडीएस में मिलेगा, क्योंकि सीडीएस का जो लेवल है वो अलग ही है, तो आपको फील आ जाएगा। कई लोग बच्चे को लगता है कि सीजीएल बहुत टफ है, सीजीएल बहुत टफ है, एक बार आप सीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं जो सीजीएल है वो इजी है ना। तो कोई भी चीजें रिस्पेक्टिव बातें होती है, इसके रिस्पेक्ट में ये इजी है तो उसके रिस्पेक्ट में ये इजी है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, इन अ को एजुकेशनल स्कूल देयर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है ना, जो गर्ल्स का संख्या है बॉयज से वो 15 अधिक है। ठीक है, मतलब अगर बॉयज मान लेता हूं मैं x है तो गर्ल्स कितनी है, x प्लस 15 है, x प्लस कितनी है 15। ठीक है, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 10% है ना, गर्ल्स का संख्या 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 16%, बॉयज का 16% इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉयज का कितना इंक्रीज हो गया, 16% इंक्रीज हो गया। देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉय, अब दोनों में अंतर कितना है, 9 का अंतर है। देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, तो स्कूलों में टोटल संख्या बताइए क्या है। तो सीधा सा सवाल है देखिए कि x प्लस 15 है ना, x प्लस 15 में का अगर मैं निकाल दूं 10%,
10% बढ़ गया, मतलब नया नंबर कितना हो गया, नया नंबर कितना हो गया 110%, यही तो आएगा 110%, है ना। मतलब गर्ल्स का 110% माइनस बॉयज का कितना 116%। इन दोनों का गैप कितना है 9, क्योंकि लड़कियां अभी भी कितनी अधिक है 9 अधिक है। पहले कितनी अधिक थी 15 अधिक थी, अब गर्ल्स का 10 बढ़ाया, बॉयज का 16 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है गैप तो कम होगा ना भाई। तो थोड़ा कम हो गया गैप, कितना हो गया गैप, अब 9 का गैप है। तो यहां से सीधा सीधा x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए ये 100 तो चला जाएगा, इधर 900 हो जाएगा। यहाँ देखिए 110x माइनस 116x कितना हो जाएगा -6x, कितना हो गया -6x, है ना। यहाँ देखिए 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 1650 इज इक्वल टू 900, कितना क्या देखिए 900। तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई, 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए 750, कितनी हो गई 750। 6x की वैल्यू कितनी हो गई 750। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से काटेंगे 1 6 दिन 12 6 5 30, कितना क्या देखिए 125, कितना हो गया 125। अगर x की वैल्यू 125 है तो बॉयज कितना हो गया 125, और गर्ल्स कितनी हो गई 125 प्लस 15 कितनी हो जाएगी 140, 140। तो गर्ल्स प्लस बॉयज टोटल कितना हो गया 265, कितना हो गया टोटल 265। तो ये तो बेसिक अप्रोच हो गया, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अब इतना हमने पढ़ लिया है तो क्यों ना थोड़ा सा और डिफरेंट अप्रोच सोचा था, एकदम जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट कि फटाफट एक लाइन में आंसर आ जाए, इतना लिखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, वो अप्रोच है और वो अप्रोच इसी से जनरेट होता है। कैसे देखिएगा, ध्यान से समझिए, देखिए, है ना। सवाल में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है ना। अभी ये डेटा हटा दे रहे हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ डेटा कि गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स कितनी है x + 15 और बॉयज कितना है x, ठीक है। पहला सिचुएशन है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 15, दोनों के बीच का अंतर कितना है 15। अब आप खुद सोचिए कि गर्ल्स को 15% बढ़ा दिया गया, गर्ल्स का सॉरी 10%, गर्ल्स में कितना इंक्रीमेंट किया गया 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। अगर मान लीजिए दोनों में 10% बढ़ाया होता, दोनों में 10% ही बढ़ाया होता, है ना। हालांकि बॉयज गर्ल्स में कितना बढ़ाया 10% और बॉयज में कितना बढ़ाया 16%। क्या मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 6%। थोड़ा सा डेविएशन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा डेविएशन मेथड के बारे में, हालांकि कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। आप खुद सोचिए कि अगर दोनों में 10% की वृद्धि की गई होती तो दोनों में अंतर और कितना होता, अंतर कितना होता। तो x का 10%, x का 10%, कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बराबर बढ़े। लेकिन लड़कियां 15 ज्यादा है, तो 15 का 10% कितना होता 1.5। अभी ऐसा समझ जाएगा कि 1.5 लड़की कैसे बढ़ी, वो बाद में सोचेंगे, नंबर आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं। तो अगर 15 का 10% अगर मैं सोचूं तो कितना का 1.5, मतलब लड़कियां 1.5 ज्यादा बढ़ जाएंगी, लड़कियां 1.5 का ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब अभी गैप अगर कितना है 15 का है तो 10% दोनों अगर बढ़ते तो गैप कितना होता है 16.5 का गैप आना चाहिए था। गैप कितना आना चाहिए था 16.5 का गैप आना चाहिए था, अगर दोनों 10-10% बढ़ते तो। ध्यान समझिए, दोनों का 10% बढ़ रहे हैं, है ना, तो कितना का गैप आता 1.5 का गैप और ज्यादा आ जाता। 15 तो पहले से था, 1.5 और आएगा गैप, क्यों, क्योंकि 15 का 10% कितना होता 1.5, 16.5 का गैप आना चाहिए था। लेकिन गैप 16.5 का नहीं आया, गैप कितना का आया 9 लड़कियों का गैप आया। तो 7.5 लड़की का गैप कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि B 6% ज्यादा बढ़ा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, मैं रिपीट करते रहा हूं कि अगर दोनों 10% बढ़े होते तो दोनों के बीच में गैप कितना होता 16.5 का गैप होता। लेकिन गैप 16.5 का गैप नहीं हुआ, गैप कितना का है 9 का है, गैप कितना का है 9 का है, गैप कितना का 9 का है। मतलब कितना गैप कम हो गया 7.5 गैप कम हो गया, 7.5 गैप कम हो गया। ये क्यों गैप कम हुआ, क्योंकि लड़का 6% एक्स्ट्रा बढ़ गया। मतलब जो बॉयज का 6% एक्स्ट्रा बढ़ा, क्या ये 7.5 के बराबर नहीं हो गया। आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो दोनों के बीच गैप 16.5 का होता। 16.5 का गैप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लड़का 6% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो जो लड़का 6% एक्स्ट्रा बढ़ा, बॉयज का जो 6% एक्स्ट्रा बढ़ा, वो किसके बराबर है 7.5 के बराबर है, 7.5 के बराबर है। यहां से सीधा सीधा 100 को मल्टीप्लाई कीजिए, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, कितनी आ जाएगी
बी की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, और बी अगर 125 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 140, और दोनों का संख्या कितना हो जाएगा 265। सोचिएगा, है ना, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। आगे यही टेक्निक तो लगाने वाले हैं, आगे जो भी चैप्टर्स वगैरह आएगा, परसेंटेज वगैरह आएगा, वहाँ पे हम यही सब टेक्निक लगाने वाले हैं, डेविएशन वगैरह, है ना। अभी तो इसका स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है जस्ट, है ना। पूरा यही डेविएशन वगैरह सीखने वाले हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशन सीखेंगे, वेटेड एवरेज सीखेंगे, है ना। ये सब छोटे छोटे टेक्निक है जो हम आगे सीखने वाले हैं कैलकुलेशन को और बेहतरीन करने के लिए। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको भी और इजी बनाने के लिए, है ना, नए नए टेक्निक्स आते रहेंगे, है ना। आपको बस उसको यूटिलाइज करना, सीखते जाना है, ठीक है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कि दो स्टूडेंट है, दोनों का मार्क्स का रेशियो क्या आ रहा है 6:5, है ना। विनोद और बासु है, दोनों का मार्क्स का रेशियो क्या है 6:5। दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना देखिए 68.75। दोनों का कंबाइंड, मान लीजिए एक का 70 आएगा, दूसरे का 65 आएगा, इंडिविजुअल नहीं पता। दोनों का कंबाइंड कितना आ रहा है 68.75। और दोनों के सम ऑफ मार्क्स कितना देखिए 275। दोनों का मार्क्स का सम कितना है 275। पूछा क्या, फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर विच द एग्जाम वाज कंडक्टेड। तो पूछा है कि एग्जाम कितने मार्क्स का था, इनडायरेक्टली 100% की वैल्यू आपसे पूछी, सीधा सा सवाल है। देखिए तो देखिए, जब दोनों का परसेंटेज कंबाइंड है, मतलब क्या, दोनों का परसेंटेज क्या है, एवरेज है ना, तो फिर मार्क्स का भी क्या ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि दोनों का सम दिया हुआ है 275, तो क्या कीजिए, दोनों के परसेंटेज का सम निकाल दीजिए। तो एवरेज अगर इतना है तो सम कितना हो जाएगा, इसका डबल होगा। ऐसे तो निकालते हैं ना भाई, दो क्वांटिटी का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकलता है एवरेज, a+b/2, ऐसे तो निकलता है। ए बी का एवरेज कैसे निकालेंगे, a+b/2, ये एवरेज आ गया। तो अगर मुझे a+b निकालना हो, सम निकालना हो, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका यही है ना, है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जानबूझ के देगा आपको परेशान करने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 6:5 का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे इंडिविजुअल मार्क्स पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा टोटल मार्क्स बताइए कितने का एग्जाम हुआ, तो या तो इसको डबल कर लीजिए या इसको क्या कीजिए, हाफ कर लीजिए, या तो दोनों जगह एवरेज निकाल लीजिए या दोनों जगह सम निकाल लीजिए, है ना। आप पे डिपेंड करता है आप किसमें कंफर्टेबल है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 68.25 कर दीजिए, 68.75 इंटू 2 कर दीजिए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 275 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 275 के बराबर हो जाएगा। अगर इसका डबल करेंगे तो कितना आ रहा है 137.5। ये किसके बराबर है 275 के बराबर है। देखिए इसका डबल है, क्या इसका डबल है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। कितनी आ जाएगी 200, मतलब फुल मार्क्स कितना था 200। पेपर का फुल मार्क्स कितना था 200, है ना। आप ये भी कर सकते थे, इसको हाफ कर लीजिए, इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा 137.5। तो इसका डबल क्या होता है 137.5, तो वहां से भी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ओके, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, है ना। 2 लेक्चर में 2 सेशन में मैं पूरा इसका प्रैक्टिस सेशन खत्म करूंगा। लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले हैं, नो डाउट, है ना। पूरा फुल मिक्स प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपको सीपीए के क्वेश्चंस भी देखेंगे, एमटीएस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मैक्सिमम आपको सीजीएल के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।